हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड में नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइजेस अप जा सकते हैं या डाउन आ सकते हैं, और नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। तो चार्ट पे चलने से पहले दोस्तों चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। 20 मई मंडे को आप देखें तो लेट नाइट 1 बजे फिर चेयरमैन पॉवेल की स्पीक है, जो एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। मार्केट की शुरुआत दोस्तों फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीक से होगी मंडे के दिन। और अब चलते हैं हम आगे देखें तो शाम 5 बजे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, लो इम्पैक्ट डेटा है सॉरी, एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो 6:15 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है, जो एफओएमसी मेंबर बोस्टिक की स्पीक है। अब हम आगे बढ़ें तो 6:15 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 6:30 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 8 बजे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों 11:30 पे, रात 11:30 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो हमने देखा मंडे के दिन ही हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। और दोस्तों मार्केट में आप देखें तो कई सारी बैंक हॉलीडे हैं। आप देखें तो बैंक हॉलीडे, उसके बाद भी आप देखें तो फ्रेंच बैंक हॉलीडे, उसके बाद जर्मन बैंक हॉलीडे, उसके बाद आप देखें तो कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड भी बैंक हॉलीडे। यानी मंडे मार्केट स्लो रह सकता है। चलिए अब चलते हैं 21 मई ट्यूसडे के दिन। आप देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास 1:30 पे, दोपहर 1:30 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप देखें तो शाम 6:30 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद भी आप दोस्तों देखें तो 6:35 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 6:40 पे भी हमारे पास आप देखें तो एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ें तो 9:15 पे भी हमारे पास एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो हमने देखा तो ट्यूसडे 21 मई को भी हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। चलिए चलते हैं अब 22 मई वेडनेसडे के दिन। अच्छा, 22 मई को आप दोस्तों देखें तो शाम 7:30 पे हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट, और 8 बजे आप दोस्तों देखें तो एक क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद आप देखें तो 11:30 पे हमारे पास लेट नाइट 11:30 पे एफओएमसी मीटिंग्स के मिनट हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है। तो चलिए चलते हैं अब 23 मई थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन आप दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास शाम 6 बजे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आने वाला है, एक हाई इम्पैक्ट नेट, जो एक हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद 7:15 पे भी हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमएम का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो 7:30 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट न्यू होम सेल्स का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद 8 बजे आप देखें तो नेचुरल गैस स्टोरेज का डेटा है। गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। अब हम चलते हैं वीक के लास्ट दिन 24 मई फ्राइडे। फ्राइडे के दिन आप दोस्तों देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं। शाम 6 बजे आप देखें तो दो मीडियम इम्पैक्ट डेटा हैं। उसके बाद शाम 7:05 पे भी हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद आप दोस्तों देखें तो शाम 7:30 पे भी हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट और एक लो इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। तो हमने देखा कि हमारे पास
नेक्स्ट वीक भी काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल हैं मार्केट में, हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो प्रीवियस वीक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म की। स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करने के बाद आप देखें ये कैंडल मार्केट ने फॉर्म की, मार्केट ने रीटेस्ट किया इस जोन के आसपास, और इसी जोन से सपोर्ट लेके जो ये लेवल था दोस्तों, इस लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट अप गया, और मार्केट अपने सेकंड लाइफ टाइम हाई जो मार्केट ने बनाया 2431 2432 के आसपास, मार्केट उसी जोन के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। मार्केट ने क्लोजिंग जो दी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है, और 2422 2423 के आसपास मार्केट ने हाई बना लिया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट जिस एरिया में दोस्तों ट्रेड कर रहा है एक हाई सेलिंग जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जैसा मैंने लिख के भी रखा है आप दोस्तों देखें। और हमारे पास नेक्स्ट वीक काफ़ी सारे डेटा भी अवेलेबल हैं, तो मार्केट देखें इस जोन को ब्रेक करके अगेन नया हाई बना सकता है, या इस जोन को डबल टॉप बना के मार्केट डाउन आ सकता है। ये हम एनालिसिस करेंगे डे और 4 आवर के चार्ट में। तो अभी हम चलते हैं डे के चार्ट में। ये गोल्ड का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाने के बाद आप देखें, और इसी जोन से सपोर्ट लेके उसने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। आप देखें तो ये जो एरिया था हमारे पास मार्केट, ये हाई सेलिंग एरिया था 2400 के आसपास का एरिया, मार्केट ने इसी जोन से मार्केट को इसी जोन से रिजेक्शन मिला और डाउन आया, और इस जोन के सपोर्ट के आसपास से मार्केट सपोर्ट लेके, और प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म की है। और दोस्तों मार्केट अब जिस जोन में पहुंच चुका है वो है एक हाई सेलिंग एरिया, उस लाइफ टाइम का हाई जो है 2431 2432 के आसपास का, मार्केट उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट अब यहाँ से डबल टॉप बना के डाउन आएगा या अप जाएगा, हम इसको देखेंगे 4 आवर के चार्ट में। तो चलिए अब हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट, और 4 आवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। आप देखें कि मार्केट का ये जो एरिया था मार्केट ने अच्छे से इसका सपोर्ट लिया 2280 के आसपास से, और आप देखें तो अगेन सपोर्ट लेके अप गया, थोड़ा डाउन आया लिक्विडिटी ग्रैब करने, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अगेन अप गया, फिर डाउन आया लिक्विडिटी ग्रैब करने। और आप देखें तो प्रीवियस डे यानी फ्राइडे के दिन अच्छी मूवमेंट थी, मार्केट ने अप साइड की साइड दिखाई, और मार्केट ने जो उसका हाई था स्टील सेलिंग जोन जो था आप देखें 2400 के आसपास के एरिया को उसने हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप दोस्तों देखें तो 2314 2315 2316 का जो एरिया था, ये जो जोन था दोस्तों, इस जोन के आसपास मार्केट ने टेस्ट किया, और थोड़ा वहाँ से इसको सेलिंग मिली। सेलिंग मिलने के बाद मार्केट अगेन थोड़ा डाउन आया, और डाउन आने के बाद उस जोन को भी मार्केट ने ब्रेक किया। और आप देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डे 2422 2423 के आसपास के जोन को टेस्ट किया, बट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट को वहीं से रिजेक्शन मिला। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि ये मार्केट का ये एक हाई सेलिंग एरिया है। आप देखें मार्केट का लाइफ टाइम हाई भी है, ये आप देखें 2431 2432 के आसपास के एरिया है, जो मार्केट का गोल्ड का लाइफ टाइम का हाई है। अच्छा, मार्केट को इस जोन को ब्रेक करने के लिए अगेन हाई वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आपने देखा कि इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जो 2400 का स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था उस जोन को ब्रेक किया। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। अच्छा, ये है दोस्तों 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर के चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है, और क्लोजिंग जो उसने दी है एक बेरिश कैंडल में दी है। और आप देखें तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। सप्लाई एरिया से आप देखें तो मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं 2380 से लेके 2385 86 के आसपास का एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है दोस्तों। मार्केट को अगर इस जोन को ब्रेक करना है तो मार्केट को इस जोन से लिक्विडिटी ग्रैब करने आना चाहिए। ये जो एरिया है आप देखें तो 2380 से लेके 2385 86 का जो एरिया है वो हमारा एक डिमांड जोन है। मार्केट को इस जोन में आना चाहिए, मार्केट इस जोन को से लिक्विडिटी लेके अगेन अप जा सकती है नेक्स्ट वीक। तो ये था दोस्तों हमारा
वीकली एनालिसिस आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरह की डेली बेसिस की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। एक जोन ड्रॉ करके मैं देता हूँ, सेलिंग जोन और बाय जोन। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करता है। आप मेरी थर्सडे की वीडियो भी आप दोस्तों देखेंगे। मार्केट जब 2395-96 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब भी मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट थोड़ा डाउन आ सकता है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने 2372, 2376, 2378 के आसपास का एरिया दिया था। और आप देखेंगे तो मार्केट ने उसी जोन के आसपास से अपनी लिक्विडिटी ली और उसने अपना एक हाई बनाया। तो जो जोन ड्रॉ करके देता हूँ दोस्तों, मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करता है उसकी, और वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।